नमस्कार साथियों, आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में आपका अपना स्वागत है। तो जो आज हम क्लास में लेकर आए हैं यूनिट नंबर 3 का जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था हमारा, उस यूनिट का जो कुछ टॉपिक और बचे हुए थे, कुछ ऑब्जेक्टिव और बचे हुए थे उसके अंदर से। तो हमने 3 टाइप के क्वेश्चन इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने पढ़ लिए थे। तो आज जो क्लास पढ़ेंगे हम, इसके अंदर कुछ बचे हुए क्वेश्चन थे, जैसे मैंने बताया था कि सही जोड़ी भी आती है पेपर के अंदर, और एक शब्द या एक वाक्य के अंदर भी प्रश्न हमको पूछे जाते हैं। तो इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने बहुविकल्पी प्रश्न कर लिया था, चूज द करेक्ट, जिसको अपन 4 ऑप्शन रहते हैं ना, एक को चूज करके लिखना होता है। एक हमने सत्य असत्य वाला क्वेश्चन उसके अंदर पढ़ लिया था, और एक हमने रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन जो आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन हमने इससे पहले वाली क्लास के अंदर कर लिए थे। तो अब जो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, इसके अंदर हम केवल 2 ही टाइप के क्वेश्चन बचे हुए थे। आज हमको इस क्लास के अंदर उन्हीं को पूरा करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा इस क्लास का, वो रहेगा सही जोड़ी बनाइए। तो देखो, ऑप्शन अपने को क्या करते हैं, एक साइड में कम ऑप्शन रहेंगे, 5 ऑप्शन रहेंगे, एक टाइप में साइड में हमको 7 ऑप्शन देगा। तो हमें एकदम करेक्ट वाला आंसर क्या करना रहेगा, उसके सामने लिखना। और सही जोड़ी लिखने का तरीका ये रखना है पेपर में कि जो दोनों साइड वाले क्वेश्चन को हमको पेपर में लिखना है। जैसे हमें सही जोड़ी बना दे, इधर वाला ऑप्शन भी हम पेपर के अंदर लिखेंगे, कॉपी के अंदर लिखेंगे, वो जो सामने वाला आंसर है उसके वो भी उसके सामने लिखेंगे। तो हमारे वो जो नंबर देने वाला व्यवस्थित तरीके से हमको नंबर देगा। तो हम आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन कि हमारा दे रखा है इसके, जैसे चुंबकीय क्षेत्र क्या दे रखा है हमको, चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है, और चुंबकीय क्षेत्र के अंदर का जो ऑप्शन रहेगा वो दे रखा है। देखो, इसके सामने दे रखा था कि न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर और मीटर। या फिर उसको प्रति नहीं लगाएगा तो वो क्या लगाएंगे, इनके -1 घात लगा, इनवर्स लगा देगा। तो हमें वो ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है इसने कि विक्षेपक बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। तो विक्षेपक बल आघूर्ण जो होता है टाउ बराबर वो NIAB होता है ना। तो न्यूटन प्रति न्यूटन मीटर होता है, इसका मात्रक क्या होता है, टाउ बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन हमने पढ़ रखा था। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, F × D मतलब न्यूटन मीटर हो जाएगा। फिर अगला पूछ रखा है उसने कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक हमने कितनी बार पढ़ लिया है कि उसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है उसने कि चल कुंडली धारा मापी। तो धारा का चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होती है ना। चल कुंडली धारा मापी जो होता है, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधार होता है कि मतलब हम किसी कुंडली के अंदर जैसे धारा प्रवाहित करेंगे और वहां पे क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और कुंडली क्या होती है उसके अंदर वो विक्षेपित हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछ रखा हमें कि बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए। तो बायो-सेवर्ट का जो नियम का जो सूत्र आया तो वो सूत्र लिखना रहेगा। तो उसका सूत्र था हमारे की μ0/4 पाई × I dl sin थीटा बटे में r वर्ग। तो कोई कोई से क्वेश्चन हमको याद करते टाइम हमें आंसर को भी याद रखना है, तो आंसर से प्रश्न बन जाता है। जैसे बायो-सेवर्ट का नियम है, 3 बातों को भी डिपेंड करता है वो, सॉरी 4 के ऊपर। एक तो जो अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाला था हमने dB, वो dB 3 बातों पर डिपेंड कर रहा था। पहला डिपेंड कर रहा था वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर पढ़ा था हमने कि उसके अल्पांश की लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती हो रहा था। और वही चुंबकीय क्षेत्र जो था वो अल्पांश और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा उसके बीच की उनके बीच के कोण की जा के अनुक्रमानुपाती हो रहा था, और बीच की दूरी के भी क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसे 4 के ऊपर डिपेंड, इन चारों को मिला के लिखते हैं तो ये आंसर हमारा प्राप्त हो रहा था। तो आंसर याद रख लो। तो ये आइडियल साइन थीटा याद रह जाएगा। तो हम इनको, ये ऊपर वाले के अनुक्रमानुपाती, बटे वाले की व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो हमारा वो आंसर भी उसका बन सकता है। अगला क्वेश्चन पूछ रखा हमें, देखो वापस सही जोड़ी की और भी बहुत सारे ऑप्शन है अपने पास में। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र जो था μ0/4.2 पाई NI बटे में R, ये आया था। तो हम इसको जैसे ये वाला फुल करके दे रखा उसने, पाई से पाई काट के 2 से 2 भी काट सकते हैं। तो आंसर में ये सामने μ0 NI बटे में क्या बचा, बटे में 2R बचा। तो ये ऑप्शन भी पेपर में दे देगा वो। तो दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन आ सकता है, तो ध्यान में रखना अपने को। अगला क्वेश्चन पूछा है लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण भी हमने निकाल रखा था, बड़ा प्रश्न किया था। XY एक धारावाही चालक तार है, उसके कारण एक R दूरी पर हमने एक बिंदु माना था अपने, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की गणना करी थी। तो वहां μ0/4.2I/D ये इसका फॉर्मूला होता है, ये हमको याद रखना है। इसके बाद में आता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र रखा था, ये वाला भी क्वेश्चन है अपने, है ना। इसके अंदर धारावाही चालक तार रखा था, इसकी लंबाई L मानी थी, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही थी, और इसके बीच का जो कोण बन रहा था वो थीटा बन रहा था। तो ये तीनों बातों के ऊपर डिपेंड करता है
जो बल था वो आई, इसका सूत्र था आई एल बी साइन थीटा। तो ये इसका आंसर आया था, हमें प्राप्त हुआ था। तो काय के ऊपर डिपेंड करता है, लंबाई के सॉरी धारा चालक बनने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है, और धारा के चुंबकीय क्षेत्र बी के बीच के कोण की ज्या के भी अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आंसर से याद रह जाता है, तो आंसर याद रख लो, इसका क्वेश्चन भी आप आसानी से बना सकते हैं, उसके अंदर पूरा प्रश्न का आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछेगा वो क्या पूछ रखा उसने कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ये कर लिया हमने। फिर अगला क्वेश्चन पूछेगा कि दो धारावाही चालकों में से प्रत्येक के प्रति एकांक लंबाई पर कार्य करने वाले बल का व्यंजक। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने निकाल रखा था, वो जो आया था ना, दो समांतर धारावाही चालक तार में धारा दिशा अगर समान हो तो उनके बीच लगने वाला बल कैसा होगा, तो आकर्षण होगा। अगर धारा दिशा दोनों तारों में क्या है, विपरीत है, तो वो एक दूसरे क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो उनका व्यंजक आया था म्यू 0/4.2 I1 I2 बटे में डी। और यहाँ पे एन भी लिखा हुआ था, तो वो प्रति एकांक लंबाई पे एल भी लिखा हुआ था यहाँ पे लंबाई, तो एल लंबाई पे आए तो एल लिखा हुआ, एकांक लंबाई की पूछे तो यहाँ पे एल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लंबाई की जगह क्या लिख देंगे, वो एक लिख देगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आ रहा है वो रहेगा हमारा, और भी सही जोड़ी है, ओस्टेड ने क्या धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में संबंध स्थापित किया था। लोरेंज बल क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को हम लोरेंज बल कहते हैं। परिभाषा याद रहेगी तो ऑप्शन आराम से अपन देख के लिखते हैं। मैक्सवेल ने क्या किया था, तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा के बारे में बताया था, है ना। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा किसके नियम से याद करते हैं, मैक्सवेल के नियम से। टेस्ला किसका मात्रक होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। अगला देखते हैं हम। अब प्रश्न आ रहा हमारा कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना, हमको क्या करना है, एक शब्द या एक वाक्य के अंदर उत्तर देना है। लास्ट क्वेश्चन पूछा जाता है सभी का, हमारे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जितने पूछे जाते हैं उसमें आखिरी वाला क्वेश्चन ये रहता है, 5 या 6 क्वेश्चन इसके पूछे, ऐसे करके अपने टोटल 28 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो कोई से भी ज्यादा कम करके ना, किसी को भी करके ना 28 ऑब्जेक्टिव हमें पूरे करने होते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा हमें कि एक गतिमान आवेश गतिमान आवेश क्या पूछ रखा है, गतिमान आवेश क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो गतिमान आवेश दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। अगला पूछ रखा उसने कि एक स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो अभी हमने पहले पढ़ चुके हैं, तो कि स्थिर आवेश क्या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। धारावाही चालक कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो कोई चालक धारा प्रवाहित करते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है ना। और गतिमान आवेश जो होता है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, तो धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, वो क्या होता है, त्रिज्यीय होता है। कैसा होता है, त्रिज्यीय होता है। अगला प्रश्न पूछ रखा उसने कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आवेश कितने बल का अनुभव करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थिर आवेश जो होता है रुका हुआ आवेश है। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आवेश अगर रुका हुए हैं तो उसके ऊपर कोई बल कार्य नहीं करेगा। एक तो रुका हुआ रहेगा तब कोई बल कार्य नहीं करेगा, और एक समांतर गति करेगा चुंबकीय क्षेत्र की तब भी कोई बल कार्य नहीं करेगा। वो कुछ कोण बनाते हुए घूमेगा तब भी उसके ऊपर बल कार्य करेगा, आवेश के ऊपर जो बल कार्य करेगा उसी को हम लोरेंज बल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, लोरेंज बल कहते हैं। तो यहाँ जो आंसर रहेगा हमारा क्या रहेगा, शून्य, कोई बल कार्य नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रखा है कि अल्फा बीटा और गामा किरणों में से चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा कौन कौन सी किरणें विक्षेपित होती हैं, तो गामा किरणों के ऊपर कोई आवेश होता ही नहीं है तो ये विक्षेपित होगी नहीं, तो कौन कौन सी होगी, अल्फा और बीटा दोनों किरणें जो होती हैं चुंबकीय क्षेत्र के अंदर विक्षेपित होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रखा उसने, तो ये वाला हमको नहीं करना है, ये दोनों क्वेश्चन हमको नहीं करने, थोड़े से इनमें मिस्टेक भी है। एक इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गुजरते समय क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गुजरते समय विक्षेपित नहीं होता। इलेक्ट्रॉन है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गुजर रहा है और वो विक्षेपित ही नहीं हो रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, अगर वो विक्षेपित नहीं हो रहा है देखो, तो ऐसी कंडीशन में ए बराबर जो होता है हमारा क्यू बी वी साइन थीटा सूत्र होता है ना, आवेशित कण पर लगने वाला बल। अब विक्षेपित ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसके ऊपर लगने वाला बल क्या है, शून्य है। तो क्यू बी वी बराबर साइन थीटा, ये क्यू बी वी को इधर भेज देंगे, साइन थीटा बराबर जो आ जाएगा हमारा 0 डिग्री आ जाएगा। तो इधर में 0 मान आ गया, सॉरी,
तो ये किसका मान होता है, साइन 0 का मान होता है, साइन 0 डिग्री, साइन साइन कैंसिल, थीटा बराबर क्या आ गया, 0 डिग्री आ गया। इसका मतलब वो 0 डिग्री के कोण पर क्या होगा, अंदर घुसा, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कैसे गया हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करा उसने, इसीलिए क्या हुआ कि उसके ऊपर कोई बल कार्य नहीं किया और विक्षेपित नहीं किया। अगला क्वेश्चन पूछ रखा उसने कि किसी समायोजन में एक प्रोटॉन चुंबकीय क्षेत्र से गुजरते समय अपने मार्ग से विचलित नहीं होता है, किस स्थिति में यह संभव है। तो देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जा रहा है, तो अगर मैंने बताया था कि उसका सूत्र होता है QBV sin थीटा, अगर वो थीटा बराबर 0 डिग्री से जा रहा है तो साइन 0 मान 0 हो जाता है, लगने वाला बल 0 हो जाता है, तो विक्षेपित ही नहीं होता है। और अगर वो रुका हुआ है तो ऐसी कंडीशन में भी उसके ऊपर कोई बल कार्य नहीं करता है। तो इसने भी फिर वापस से वो प्रश्न पूछा, प्रोटॉन के लिए पूछ लिया, तो प्रोटॉन भी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गति, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अगर गति कर रहा है वो थीटा बराबर 0 डिग्री के कोण से समांतर मतलब, तो भी उसके ऊपर कोई बल कार्य नहीं करता है। अगला क्वेश्चन पूछ रखा उसने कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो स्रोत है वो एक तो गतिमान आवेश है, क्या है, गतिमान आवेश होता है ना, गतिमान आवेश के कारण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछ रखा है चल कुंडली धारा मापी में चुंबकीय क्षेत्र की प्रवृत्ति क्या होती है। तो देखो चल कुंडली धारा मापी में चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रवृत्ति होती है ना वो त्रिज्यी होती है, पहले भी पढ़ चुके हैं हम, कैसी होती है, त्रिज्यी होती है ना। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, हमने पढ़ लिया था पहले कि आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो 0 होता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, क्या होता है, अनंत होता है, और अमीटर का 0 होता है, वोल्टमीटर का अनंत होता है। किसी विद्युत परिपथ में अमीटर और वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं। तो अमीटर को जो जोड़ते हैं किसी विद्युत परिपथ में, हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ लिया था कि इसको जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, कौन से क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में, और वोल्टमीटर को जोड़ते हैं समांतर क्रम में, कौन से क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा शायद ये, एक अमीटर और मिली अमीटर एक ही धारा मापी से परिवर्तित किए जाते, एक ही धारा मापी लिया और एक को तो क्या बनाया हमने, अमीटर बनाया, एक को बनाया मिली अमीटर बनाया, तो इन दोनों में से किसका प्रतिरोध अधिक होता है, तो मिली अमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो अधिक होता है दोनों में से। तो ये हमारा क्लास पूरी हो जाती है आज की। तो हमने जितने भी क्लास थी इसके सारे ऑब्जेक्टिव हमने पूरी यूनिट नंबर जो 3 थी उसके पहले चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ ली हैं। इन ऑब्जेक्टिव में से आपके एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर जाने की संभावना नहीं है, तो आप इनको ऑब्जेक्टिव अच्छी तरीके से पढ़ लें और इनका रिवीजन करते रहें। अपने पास में और भी कुछ कंटेंट हो, कुछ याद करने की गाइड हो, तो उनसे भी आप पढ़ते रहें ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन जो है एकदम सही हो जाए। ताकि हम चाहते हैं कि आपके जो 28 में से कम 28 के 28 नंबर आपके सही हो जाए। तो आप इन क्लासों को लगातार देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए ऑब्जेक्टिव की, हम आपको और भी अच्छी तरीके से इनको रिवाइज कराते रहेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।